शाह बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सम्मानित कर रहे हैं। ललन बाबू केंद्रीय मंत्री को भी सम्मानित कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बिहार विधानसभा के सदस्य श्री राजीव सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और इस शुभ बेला में जीत की शुभकामनाएं दें। आज तारापुर विधानसभा सम्राट चौधरी के नामांकन सभा में उपस्थित सूबे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सोई जी, केंद्र में मंत्री, मुंगेर के लोकप्रिय सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू, इस सभा में उपस्थित तारापुर के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री शकुनी चौधरी जी, यहां पर उपस्थित केंद्रीय पूर्व मंत्री नागमणि बाबू, बांका के पूर्व विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री कुशवाहा जी, यहां पर उपस्थित पूरे बिहार के डिप्टी सीएम और आज जिसके आशीर्वाद में यहां पहुंचे हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, बिहार प्रदेश से सभी जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन के नेतागण, बेलहर के हमारे साथी विधानसभा में मनोज यादव जी, सुल्तानगंज में हमारे बड़े भाई साथी विधायक ललित नारायण मंडल जी, सभी एनडीए गठबंधन के नेतागण, आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग सम्राट चौधरी के नामांकन के लिए यहां पहुंचे। साथियों, आप लोगों को लगता होगा कि हमको दुख है, ऐसी बात नहीं है। जब यहां जो है जनता दल यूनाइटेड का सीट कन्वर्ट बीजेपी में हो गया और बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में तारापुर से नामांकन कराने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है कि ये सीट भाजपा को दिया गया है, इसलिए हमको तनिक भी दुख नहीं। खास करके हम जनता दल यूनाइटेड के सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे तन मन और लगन से जो है एनडीए को जिताने का काम कीजिए। साथ में तारापुर का जो विकास का काम हुआ है, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जो है हर विभागों में काम हुआ। स्वास्थ्य के विभाग में आप जानते ही हैं कि पहले की स्थिति क्या थी, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। स्वास्थ्य विभाग में जो है पहले के जमाने में 2005 के जमाने में जो है अस्पताल की स्थिति क्या थी, कोई रोगी जाना नहीं चाहता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब स्वास्थ्य विभाग में काम हुआ, तभी जो है पूरा रोगी जो है वहां जो है अपना इलाज कर करके, समुचित इलाज करा करके ठीक होकर के रोगी अपने घर जा रहे। साथियों, उसी तरह कानून की क्या व्यवस्था थी पूरे बिहार में 2005 के पहले, कोई रात को निकलना नहीं चाहता था, दिन के उजाले में भी आदमी डर के निकलता था। इसलिए तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि कानून का राज स्थापित करने के लिए माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि तारापुर का जो विकास 4 वर्षों में मुझको मौका देने का काम किया, वो 4 वर्षों में समुचित जो है विकास करने का काम किया। मैं विधायक आपके आशीर्वाद से बना था साथियों, और आपने जो आशीर्वाद किया दिया उसका समुचित
विकास का काम हमने तारापुर विधानसभा का करने का काम किया। साथियों, जिस तरह जो है गंगा से लिफ्टिंग करके पानी जो हलमना डैम और झील में पहुंचाने का काम किए हैं, ये काबिले तारीफ है। ये जनता का आशीर्वाद का ही नेतृत्व है, आशीर्वाद का ही देन है कि हम लोगों ने सभी मिलकर के जो है आपका आशीर्वाद का भरपूर फायदा जब तारापुर के विधानसभा के जो है सभी सिंचाई विभाग की क्या व्यवस्था थी, आप लोग जानते हैं बिजली की क्या व्यवस्था थी। पहले बिजली 600 मेगावाट पूरे बिहार को मिलता था और अभी लगभग 7000 मेगावाट जो है पूरे बिहार को बिजली मिल रही है। ये नीतीश कुमार जी का ही देन है कि यहाँ पर जो है बिजली की व्यवस्था, किसानों के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था देने का काम किए। साथियों, वक्ता बहुत है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जिस तरह आपने मुझे वोट देकर के जिताने का काम किए, उसी तरह सम्राट चौधरी को भी वोट देकर के जिताने का काम कीजिए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव बाबू। अब हम आगे बढ़ते हुए भारत के सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ललन बाबू से आग्रह करूंगा कि वो आए और इस जीत की शुभकामना सम्राट जी को दें। ललन बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई माननीय सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, तारापुर के पूर्व विधायक आदरणीय शकुनी चौधरी जी, माननीय विधायक ललित मंडल जी, मनोज यादव जी और तारापुर के निवर्तमान विधायक राजीव जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सबसे पहले तो हम विष्णुदेव साय जी का तारापुर की धरती पर स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मुंगेर जिला का 2 विधानसभा क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र का अंग है। तो इसलिए मुंगेर जिला में बहुमत जो इलाका है वो हमारे निर्वाचन क्षेत्र का अंग है और इसलिए यहाँ के सांसद होने के नाते भी हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सम्राट चौधरी जी ने आज नामांकन किया। आप सब लोग उनके नामांकन में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। हम लोग भी पटना से चलकर उनको जीत की शुभकामना और उत्साह बढ़ाने के लिए उनका आए। बिहार में और देश में 2 हमारे यशस्वी नेता हैं। एक यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो केंद्र की सरकार चला रहे हैं, और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार चला रहे हैं। ये 2 हमारे जो यशस्वी नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन दिल्ली में है और दूसरा इंजन बिहार की धरती पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का विकास किया है, जो देश का मान सम्मान स्वाभिमान पूरे दुनिया में जो उन्हें देश का सर ऊंचा करने का काम किया, आज दुनिया के किसी कोने में जाइए, भारतीय कहलाना गर्व का विषय है, अपमान का विषय नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जो सुधारने का काम किया, मैं भी उनकी सरकार में एक विभाग का मंत्री हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के अर्थव्यवस्था को, जब उन्होंने 2014 में गद्दी संभाली थी, देश की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में 11वें स्थान पर था और आज उनके 11 वर्षों के शासन काल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि अगले 2 वर्षों के अंदर हम विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये है देश का, ये है देश का विकास। देश की जो कई योजनाएं उन्होंने लागू की, किसानों के हक में, जो लोगों के, गरीबों के हक में, आज लगभग 80 करोड़ से ज्यादा देश के गरीब परिवारों को वो आज मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये मुफ्त अनाज देने का परिणाम है कि आज हमारा जो देश में गरीबी, 30 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और वो गरीबी रेखा से बाहर आके सम्मान के साथ जी रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया वो भी अद्भुत है। आज तक किसी भी सरकार ने, यूपीए की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने कभी महिलाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक से एक योजनाएं चलाई। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के हर लोग, बिहार के हर वासी नीतीश कुमार जी के कामों को उन्होंने 20 वर्षों के दौरान देखा है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने का काम किया, बिहार की तस्वीर बदल दी। पूरे दुनिया में आज बिहार की तस्वीर बदली है, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे और न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि हम समाज के हर तबके के साथ न्याय करेंगे और उसके साथ साथ विकास करेंगे। समाज के उन तबकों के साथ जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं, जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनके लिए विशेष अवसर देकर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। और 2005 की संकल्प को नीतीश कुमार जी ने 2006 में सरजमीन पर उतारने का काम किया। अति पिछड़े वर्ग के लोग जो समाज में सबसे पिछली पंक्ति में खड़े थे, उनको 20% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में और 2006-07 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का आरक्षण अति पिछड़े वर्ग को देने का काम किया। आज उसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग मुख्य धारा के समाज में, पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया है, प्रमुख है, जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, नगर निकाय, नगर निगम के मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं। ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। तो अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने सशक्त करने का काम किया। 50% महिलाओं की आबादी है। नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। आज उसका परिणाम है कि समाज में, पूरे देश, बिहार में लाखों की संख्या में महिलाएं मुख्य धारा में, घर से बाहर निकलकर मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में और पंचायती राज व्यवस्था में सरकार चला रही है। ये काम नीतीश कुमार जी ने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने 2012 में बिहार पुलिस सेवा में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, 35% का आरक्षण। 2015 में बिहार की हर सेवा में उन्होंने 35% आरक्षण देने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। आप सबको मालूम है, तारापुर के लोग, मुंगेर के लोग और जमालपुर के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासन के पहले जो बिहार में शासन था, लालू जी का और राबड़ी जी का, उस शासन काल में 7 बजे शाम के बाद कोई घर से निकलना नहीं चाहता था। आज 12 बजे और 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में कोई कहीं से जा सकता है, आ सकता है। कोई रोकने ठोकने वाला का
नहीं है। यह नीतीश कुमार जी ने कानून का राज स्थापित करने का काम किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में आगे बढ़ते हुए। अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार जी जिस सरकार में सम्राट चौधरी जी भी वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उस सरकार ने एक निर्णय करके बिहार में 2,70,00,000 परिवार में हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए मदद करने का काम किया, ताकि वो अपना रोजगार कर सकें। और जिनके लिए जिनका रोजगार का योजना बहुत अच्छा होगा, जो आगे रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, उसको सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद भी की जाएगी। यह सरकार का निर्णय है। मुफ्त महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक और आगे बढ़ के कदम है। आप सबों ने देखा कि बिहार में हम लोग जब जाते थे अपने क्षेत्र में घूमने के लिए, जिस गांव में जाते थे उस गांव में लोग कहते थे, गरीब लोग कहते थे, बिजली का बिल इतना आ गया, बिजली का पैसा कहां से देंगे, हम गरीब हैं। नीतीश कुमार जी ने एक फैसला से, सम्राट चौधरी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक निर्णय से 125 यूनिट बिजली बिहार के सभी लोगों के लिए फ्री कर देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आज नीतीश कुमार जी ने जो अभी फैसला किया, आपको विधवा पेंशन में जो सामाजिक सुरक्षा का पेंशन है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो दिव्यांग पेंशन था, उसमें 400 रुपए के बदले एक कलम से उन्होंने सबको 3 गुना लगभग बढ़ा देने का काम किया, 1100 रुपए कर देने का काम किया। ये परिवर्तन हुआ बिहार में। आप सबको मालूम है बिहार के बारे में। हम आपको छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ आपका राज्य है जो नक्सलियों से के आतंक से था। आज आप लोगों की और एनडीए की सरकार ने वहां से नक्सलवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है और मार्च तक संकल्प है कि मार्च तक आप छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर देने का काम करेंगे। बिहार में तो नक्सलवाद नहीं था मुख्यमंत्री जी। बिहार में हर इलाके में लालू जी के जो गुर्गे थे वो अपहरण का उद्योग चलाते थे, अपहरण का काम करते थे और फिरौती वसूलने का काम मुख्यमंत्री आवास में होता था। लालू जी फिरौती की राशि तय करते थे। यह बिहार का राज था, जहां आज बिहार की जनता को न कोई डर है न कोई भय है। बिहार की सड़कें चकाचक है, बिहार में बिजली 20 घंटे मिलती है, बिहार में बहार है और फिर से 2025 में एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। यही संकल्प है और सम्राट चौधरी जी उम्मीदवार हैं। सम्राट चौधरी जी आपके तारापुर के हैं। आप सब लोग जानते हैं सम्राट चौधरी जी को। राजीव जी आए थे, राजीव जी को हमने कहा कि राजीव जी आप उपचुनाव में जीते, बहुत अच्छी बात है, उपचुनाव में जीते आप, लेकिन इस बार एनडीए ने यह फैसला किया है कि सम्राट चौधरी जी यहां से उम्मीदवार होंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एनडीए आपका ख्याल रखेगी, आपका भी ख्याल रखेगी। आप चिंता मत करिए और सब लोग मिलके सम्राट चौधरी जी को जिताने का काम करिए। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तकनीकी रूप से हैं, लेकिन वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और पूरा एनडीए एक परिवार है। एक परिवार में 5 भाई हैं और पांचों भाई एक साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बिहार को जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने का काम करेंगे। बिहार को विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोग से आग्रह और विनती करने के लिए आए हैं कि कोई बाएं दाएं नहीं, एक मछली के आंख पर नजर रखना है और सम्राट चौधरी जी को इतना वोट से जिता के भेजना है कि बिहार में सम्राट जी का डंका बजे। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललन बाबू। अब मैं
भारतीय जनता पार्टी तारापुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार और बिहार के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि आए और हम तमाम मतदाताओं सम्राट से चौधरी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो नीतीश जी ने बिहार में मां सीता के भी जन्म स्थान को एक भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज मेरे नामांकन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हम लोगों के भाई और हम लोगों के नेता आदरणीय विष्णुदेव साई जी आए हैं। मैं सर्वप्रथम तारापुर की धरती, बिहार की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय ललन सिंह जी का भी तारापुर और उनके ही मुंगेर जिला में उनका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे पूज्य पिताश्री जिन्होंने लंबे समय तक भारत की सेना में काम किया, तारापुर की जनता के बीच में काम किया, बिहार के लिए काम किया, आदरणीय पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी जी, तारापुर के माननीय विधायक, हमारे साथी मित्र और लगातार तारापुर की सेवा कर रहे आदरणीय राजीव कुमार जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय धर्मशिला गुप्ता जी, सुल्तानगंज के माननीय विधायक ललित नारायण मंडल जी, बेलर के माननीय विधायक मनोज यादव जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नागमणि जी, आदरणीय रोहित जी, राजकुमार सिंह जी, वीरेंद्र दांगी जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम पांचों दलों के नेतागण और आज इस आशीर्वाद समारोह में और मेरे नामांकन समारोह में आए हुए तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, मैं सर्वप्रथम सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मैं पहली बार तारापुर की धरती पर चुनाव लड़ने आया हूं। वैसे तो मैं 5 बार लगातार प्रवक्ता से चुनाव लड़ा, 2 बार विधान परिषद का सदस्य रहा, अभी भी विधान परिषद में हूं और आपका आशीर्वाद, नींव हमारा यही है। कोई कहा जाता है ना कि जन्म स्थान या नींव, पहला ईटा यदि ताकत के रूप में मेरी जानी जाती है तो उसका परिचय तारापुर है और तारापुर ने ही हमें सब सम्मान दिया है। मेरी कर्म भूमि जरूर खगड़िया रही और बिहार में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगातार काम करता रहा हूं। साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को सींचने का काम किया, उनका आशीर्वाद मिलते रहता है। इन दोनों के नेतृत्व और दोनों का आशीर्वाद बिहार और भारत की समृद्धि का प्रतीक है। साथियों, हम लोग उस बिहार को भी देखे हैं जब मैं पहली बार सदन में आया। साथियों, मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। बिहार में पहली बार काम किया तो 6000 करोड़ का बजट था। पिछले 2 वर्षों से मैं बिहार का बजट पेश करता हूं।
जब बिहार बट रहा था साथियों, तो हम लोग पीड़ा में थे, नो डाउट, लेकिन सभी पार्टियों ने समर्थन किया। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए हम बिहार का बंटवारा करेंगे और झारखंड बटेगा। तब बिहार में मात्र 13% रेवेन्यू हुआ करता था। लोगों ने कहा कि बिहार में बालू और सिर्फ लालू ही बच जाएंगे साथियों। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी और सरदार सुशील कुमार मोदी जी को याद करता हूं साथियों। उस बिहार को निकालकर समृद्ध बनाया। और जब मैं पिछले साल बजट पेश कर रहा था, इस साल के फरवरी में बजट पेश कर रहा था, मेरे बगल में नीतीश कुमार जी जैसा शिल्पीकार बैठे थे, तो जिस पत्थर को सीने पर रखकर झारखंड बंटने में वोट किया था, उसी नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करके आज हम लोगों ने देखा कि सीना 56 इंच का हो रहा था और जो 6000 करोड़ का बजट बिहार का हुआ करता था, वो आज 3,17,000 करोड़ का बजट था। ये बदला हुआ बिहार है, ये समृद्ध बिहार है। गांव में सड़कें चकाचक हो चुकी है, गांव में बिजली पहुंच चुका। और याद कीजिए साथियों, कैसा नेतृत्व है हमारे पास। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, 2014 में कहा कि गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, और घर घर बिजली पहुंचाया। आज 1,90,00,000 परिवार है जिसके घरों में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश और मोदी ने किया। और आज उस सरकार में हमें काम करने का मौका मिला साथियों। जिस सरकार ने तय किया, नीतीश कुमार जी ने कहा कि गरीबों की चिंता करो, और हम लोगों ने तय किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि 125 यूनिट बिजली अब गरीबों का बिजली बिल ही जीरो करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और मोदी जी और नीतीश जी ने कहा है, अगले 5 वर्षों में जितने भी बिहार के गरीब हैं साथियों, आप अपने छत पर, क्योंकि छत भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान बनाया। बिहार में लगभग 70 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया है साथियों। और सिर्फ 70 लाख परिवार यदि एनडीए को वोट कर दे तो 2 करोड़ से अधिक वोट होगा। और 2 करोड़ यदि एनडीए को वोट मिलता है तो बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार को 200 से अधिक सीटें देने का काम बिहार की जनता करेगी। क्योंकि मोदी जी हो या नीतीश जी, कभी इन्होंने नहीं पूछा कि धर्म क्या है। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, दलित हो। जब गरीबों के लिए पक्के मकान आए तो सबको दिया, खाना के लिए अनाज दिया तो सब गरीबों को दिया। और आज यदि योजना नीतीश कुमार जी ने तय किया कि 125 यूनिट बिजली देंगे तो 1,90,00,000 परिवार, उसमें चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको देने का काम किया। और साथियों आप समझिए, नीतीश कुमार जी को मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, आप समझिए, जिस नीतीश कुमार जी ने बिहार में 1996 से समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किया और बिहार में जंगल राज के खिलाफ लड़ाई शुरू किया साथ। और आप सोचिए 2006 और 2007 में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें घरों से नहीं निकलती थी, उनको साइकिल दिया, पोशाक दिया। और जिस बच्ची को साइकिल दिया, पोशाक दिया, मैट्रिक पास करने पे 10,000 रुपया दिया, इंटर पास करने पे 15,000 दिया और ग्रेजुएशन पास करने पर 25,000 रुपया दिया, वो बेटी आज मां बन चुकी है। और अब मां बनने के बाद 30 से 40 वर्ष की उम्र की वो बेटियां, वो आज बहन, आज मां बन चुकी है। उसको अब नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है
कि हम तुमको 2,10,000 रुपया बिजनेस करने के लिए देंगे। तुम तो गरीबी में तुमने अपना जीवन व्यतीत किया है, तुम अपने परिवार को, पूरे परिवार को बिजनेसमैन बनाओ, बिजनेस घराना बनाओ, और तुम्हारा जो बाल बच्चा होगा वो इस देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। इसका सपना देखने के लिए कहा है। और आप सोचिए, जिस बिहार में उद्योग नहीं लगते थे, लोग कहते हैं कि बिहार में उद्योग ही नहीं था। एक ही उद्योग जिसके बारे में ललन जी ने कहा, अपहरण उद्योग चलता था। लेकिन मैं कहता हूं साथियों, 2000 के पहले टाटा भी यही था, बोकारो भी यही था, माइंस भी यही था, लेकिन नेतृत्व नहीं था। उन श्री बाबू के बाद कांग्रेस ने 40 वर्षों तक बिहार को लूटा, लेकिन नेतृत्व नहीं दिया। कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक नहीं चलता था। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल पूरा नहीं कर पाए। कर्पूरी ठाकुर जी 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने, 5 साल पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश जी को। श्री बाबू के बाद 2005 में इंजन को स्टार्ट किया। आज गांव में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, लोग गांव में रहने लगे। जहां बिहार में 11% लोग पलायन करते थे साथियों, आज के तारीख में मात्र 2% लोग ही बिहार से बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मोदी और नीतीश की गारंटी है, अगला 5 वर्ष का एक मौका और दीजिए। एक एक व्यक्ति जो बिहार से बाहर गया है, उसको एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार में बिजनेस कराने का काम एनडीए की सरकार करेगी साथियों। और जहां तक तारापुर का सवाल है साथियों, ठीक ही कहा राजीव जी ने, चाहे वो तारापुर का रिंग रोड बनाना हो और इस शहीद का, यहां आपने शहीदों की धरती है साथियों। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। लंबा संघर्ष चला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कॉन्जिलेंस लिया और नीतीश कुमार जी ने सपने को साकार किया। इस देश में सबसे ज्यादा शहीद होने वाला 1942 के 34 के आंदोलन में कोई धरती है तो उसका नाम है तारापुर। आज दुनिया में किताबों में भी इसको डालने का काम नीतीश कुमार ने किया, राजकीय दर्जा देने का काम किया, और जितने लोग पहचाने गए सबके मूर्ति को भी स्थापित करने का काम किया गया। इसलिए साथियों, बिहार का विकास तो करना ही है, लेकिन तारापुर के विधायक यदि आपने बनाया, आपने लंबा, चाहे वो मेरे पिताजी हो, मेरी माताजी हो, राजीव जी हो, मेवालाल चौधरी जी हो, सबको आपने आशीर्वाद दिया है। मेरे पास तो कम समय रहेगा, चुनाव भी आप ही को लड़ना है साथियों। तारापुर के एक एक लोगों को तारापुर में चुनाव लड़ना होगा, और जो सबने आग्रह किया, एक मौका सम्राट चौधरी को दीजिए। मैं अपना जरूर वादा करता हूं कि जो अधूरे सपने रह गए हैं उन सपने को जरूर पूरा करेंगे। और जब आपके बेटा होने के नाते, जब इस धरती का बेटा होने के नाते, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इन सारे तरफ विकास की किरण को आगे बढ़ाया गया। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो 4 लेन सड़क हो, गंगा के पानी को हलमना डैम ले जाना हो, खड़गपुर झील ले जाना हो, खड़गपुर तारापुर रोड को चौड़ीकरण करना हो, खड़गपुर के जंगल के सड़कों को बनाना हो, ये सारे काम को हम लोग अगले 5 वर्षों में पूरा करने का काम करेंगे। इतना स्वस्थ करना चाहते हैं। स्टेडियम बनाना हो, सब चीजों के लिए जमीन खरीदना पड़ता है साथियों, इन सब चीजों को भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि मुंगेर में भी हम लोगों को आज कुमार प्रणय जी का नॉमिनेशन है, उसमें भी जाना है। लेकिन मैं तारापुर के लोगों को जरूर विश्वास दिलाता हूं और आग्रह भी करता हूं कि आपने
आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से, एक एक वोट से, एक एक वर्ग से, एक एक लोगों से आप मिलिए। और जितने लोग आए हैं अपने गांव में समाज के लोगों से, सभी को जाति धर्म से उठकर लोगों को अपने साथ लाने का काम कीजिए। और इस बार 1952 से लेकर 2025 तक जितने चुनाव हुए हैं, एक ही आग्रह करके अपनी बातों को विराम दूंगा कि सारे रिकॉर्ड को तोड़कर एक बार आशीर्वाद देने का काम कीजिए। और बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार और डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम कीजिए। तो एक बार मौका दीजिएगा ना? सब हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सम्राट चौधरी जी। आगे बढ़ते हुए आज हमारे इस नामांकन समारोह के मुख्य अतिथि और छत्तीसगढ़ के श्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबों को शुभकामनाएं जीत कर दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय जय बिहार, जय जय बिहार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। आज तारापुर की इस पावन भूमि में आज के नामांकन महोत्सव में मंच में विराजमान आपके इस तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री, हमारे भाई जिनके साथ हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं, ऐसे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मुंगेर के लगातार 5वीं बार सांसद और केंद्र में मंत्री, जिनके साथ सांसद के रूप में हमको भी काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे आदरणीय ललन प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री और श्री सम्राट चौधरी के पिताश्री श्री शकुनी चौधरी जी, विधायक राजीव कुमार जी, सांसद धर्मशिला गुप्ता जी, विधायक मनोज यादव जी, ललित नारायण मंडल जी विधायक, पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, रोहित चौधरी जी, राजकुमार सिंह जी, वीरेंद्र दांगी जी, मनोज सिंह जी, रंजन सिंह जी, राजकुमार गुड्डू, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और इस चुनाव रैली में तारापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को सादर नमस्कार करता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। और आज हम ये बताने आए हैं
कि छत्तीसगढ़ और बिहार इसका बहुत भौगोलिक संबंध तो है ही, लेकिन आत्मीय संबंध भी है, क्योंकि ये बिहार की धरती माता सीता का मैके है और हमारा छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। माता सीता की सास कौशल्या उनका मैके हमारा छत्तीसगढ़ है। हम लोग प्रभु श्री राम को भाचा मानते हैं, तो ऐसा आत्मीय और एक भावनात्मक संबंध भी है। और हमारी माता जी भी अविभाजित बिहार झारखंड की हैं, तो इस तरह से आप सब लोगों से अटूट रिश्ता है। और आज तो हम खाली हमारे भाई सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं और देवतुल्य मतदाता भाई बहनों कार्यकर्ताओं का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं सम्राट चौधरी जी से पूछ रहा था, और ये विधानसभा तो ऐसा है जहां से सम्राट चौधरी जी के परिवार को और पार्टी को लगातार आशीर्वाद मिला है। उनके पिताजी, उनकी माताजी अनेकों बार यहां से आप लोगों ने उनको विधायक के रूप में चुना, और आज सम्राट चौधरी जी भी, मैं पूछ रहा था कि आप कई बार हो गया विधायक बनते हुए, तो ये 5वीं बार वो विधायक के प्रत्याशी हैं। तो इस तरह से आप लोगों का बराबर आशीर्वाद मिलता रहा है। और आज आप सब लोगों ने, मतदाताओं ने भी और कार्यकर्ताओं ने भी दोनों हाथ उठाकर इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, उनको आशीर्वाद दे दिए हैं आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रचंड मतों से उनको जिताने के लिए। बंधुओं, आज डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। आज सौभाग्य है इस देश का, 140 करोड़ भारतवासियों का, कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं, जो मतलब 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और नारा क्या दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप लोग देख रहे हैं कि 24 घंटा में 18 घंटा इस देश के लिए काम करते हैं। और मेरा सौभाग्य था कि 2014 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, तो राज्य मंत्री के रूप में मैं भी केंद्र में उनके साथ 5 साल काम किया। और पहली बार जब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने उन्होंने देखा, पहले 5 साल के कार्यकाल में खाली गरीबों के लिए काम किया, गरीबों के लिए मकान देने का काम, गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम। हमारे ललन जी बता रहे थे 18 हजार गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर उन्होंने बिजली पहुंचाया, घर घर बैंक का खाता दिया, शौचालय का निर्माण, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए आज इधर इज्जत घर कई जगह उसको बोलते हैं, शौचालय का निर्माण, ये सारा काम गरीबों से जुड़ा हुआ काम, हमारी माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम, ये सब आप लोग जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे दुनिया में हमारे देश का मान और सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। आज एक ऐसा भारत का निर्माण उन्होंने किया है, नया भारत का, एक शक्तिशाली भारत का, जो किसी को छेड़ता नहीं है और कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और दुश्मन को घर में घुस के मारता है। ऐसा भारत, नया भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ललन जी बता रहे थे कि आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से उन्होंने अपने देश को लाके खड़ा किया है। आज ज्यादा बोलना नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं। हम तो खाली शुभकामनाएं देने हमारे भाई को आए थे, आप लोगों का दर्शन करने आए थे। आज अगर हम लोगों को विकास चाहिए तो एनडीए को यहां से जिताना पड़ेगा।
आप सब लोग जानते हैं कि जहां जहां भी एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां पर विकास होता है। आज मैं छत्तीसगढ़ की धरती से आया हूं, 20 महीना वहां पर हुआ है। वहां पर 20 महीने में ही हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, उसका पूरा करने का प्रयास किए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल तक एक प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया, गरीबों का हक छीना। हम लोग सरकार में आते ही 18 लाख जो 5 साल वंचित हो गए थे, एक साथ सैंक्शन करने का हम लोगों ने काम किया। आज नक्सलवाद की बात कर रहे थे, जब हम मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी दूसरे ही महीना छत्तीसगढ़ पधारे, हम लोगों का बैठक लिए, तब पता चला कि पूरे देश का 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है। बाकी 23% नक्सलवाद पड़ोस के 6-7 राज्यों में है। लेकिन आज डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने शपथ लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप लोग छत्तीसगढ़ में भी जो हमारे जवान वहां के लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, समाचारों में देख रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। बड़े बड़े माओवाद आज न्यूट्रलाइज हुए हैं या वो सरेंडर कर रहे हैं। तो आज जो छत्तीसगढ़ में भी, और विशेषकर हमारा जो जनजातीय क्षेत्र बस्तर, जो विकास की दृष्टि से बहुत पीछे था, अब ये नक्सलवाद समाप्त होने के बाद वहां भी विकास की गंगा बहेगी। तो डबल इंजन की सरकार रहने से ये सब फायदा होता है। आप सब लोग भी देख चुके हैं, केंद्र में मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। एक समय ऐसा था, बिहार में गुंडा राज, जंगल राज चलता था। हम लोग जब हमारा जो गांव है वो जसपुर जिला से लगा हुआ है, झारखंड से लगा हुआ है। जब बिहार होता था तो हम लोग का नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची, शाम होने के बाद हम लोग बाय रोड जाने से डरते थे। ये हालत था, इतना गुंडा राज था, जंगल राज था। हमारे लोग बताते हैं कि वहां पर आपका देवघर में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने आते थे, तो कई बार हमारे लोगों की गाड़ी जब दर्शन करके आते थे उतने में गायब हो जाता था। और जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो थानेदार बोलता था कि सवेरे आना, और सवेरे वो लोग आते थे तो बोले 2 लाख रुपया जमा करो और गाड़ी ले जाओ। ये हालत बिहार में पहले होता था। तो ये सब जंगल राज आज नीतीश कुमार जी के आने के बाद ये सब बंद हो गया है। तो ऐसा और विकास आप लोग आगे भी चाहते हैं ना? चाहते हैं कि नहीं? कि फिर से ये लालू राज और कांग्रेस का राज, भ्रष्टाचार और गुंडा राज, ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो ये सबक सिखाने का अवसर है। आपका एक वोट बहुत कीमती है। आपके एक वोट कमल छाप में एनडीए को आप लोग देंगे तो ऐसे अपराधी तत्व के लोग सरकार में आने से वो लोग वंचित हो जाएंगे और आप लोग बिहार में और विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। आज हम यही कहने आप सब लोगों से आए थे, और चूंकि हम लोगों को एक और नॉमिनेशन रैली में जाना है, इसलिए हम विश्वास करके जाए ना। वैसे तो विश्वास आप लोग दिला ही दिए हैं। एक बार फिर आप लोग दोनों हाथ उठा के कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से आप सब लोगों का एक बहुमूल्य वोट सम्राट चौधरी जी को मिलेगा और प्रचंड मतों से यहां से विधायक बनेंगे। ये हम उम्मीद करके जाए ना। तो दोनों हाथ उठा के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम की समाप्ति के पहले तारापुर नवयुवक संघ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी को
48 किलो के माला से सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग तमाम मतदाता और नागरिक जिस तरह से 4 और 5 घंटा तक इस धूप में रहे, धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपको। सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है।